हेलो बच्चों, दिस इज ऑन डिमांड वीडियो। क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। अ नंबर इज सेड टू बी अ हर्षद नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाय सम ऑफ इट्स डिजिट। अ नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल हर्षद नंबर when divided by sum of its digit produces another harshad number. Write a program to accept a number and check whether it is a multiple harshad number or not. Okay? मतलब ये है कि हर्षद नंबर हम लोग उस नंबर को बोलते हैं जो नंबर अपने सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल हो। और ये प्रोसेस अगर चलता रहा तो हम लोग उसे मल्टीपल हर्षद नंबर बोलते हैं। मतलब मल्टीपल हर्षद नंबर है कि जब हम लोगों ने डिवाइड किया सम ऑफ डिजिट से ओरिजिनल नंबर को, तो जो नंबर मिला वो अगेन अगर हर्षद नंबर है। और ये प्रोसेस हमारा सो ऑन चलते रहा जब तक कि हमें सिंगल डिजिट में ना मिल जाए नंबर, और नंबर हमारा 1 ना हो जाए, तब तक वो नंबर को हम लोग चेक करते रहेंगे। यहाँ पे सैंपल इनपुट दिया गया है। सैंपल इनपुट में हम लोग यहाँ पे सैंपल इनपुट दिया हुआ है, और इस सैंपल इनपुट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा नंबर जो है वो है 6804। ओके, 6804 है, जिसके सारे डिजिट्स को हमने ऐड किया तो हमें सम मिल गया 18। और हमारा ओरिजिनल नंबर 18 से डिविजिबल है, तो ये हमारा हर्षद नंबर हो गया। ठीक है, बट अगली बार जो हमें कोशेंट मिला, अब हम इस कोशेंट को फिर से सम ऑफ डिजिट निकालेंगे, इस कोशेंट के सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, और फिर जो सम ऑफ डिजिट मिला उसे हम 378/18 करेंगे, एंड जो कोशेंट मिला वो हमारा फिर से नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, और उसके सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे और देखेंगे कि 321 से डिविजिबल है या नहीं। वो डिविजिबल है, हमें 7 मिला। फिर से हम 7 को चेक करेंगे। 7 क्योंकि सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट मॉड सिंगल डिजिट का सम भी 7 ही होगा, और फाइनली जो होगा वो हमारा आंसर क्या होगा कि क्वोशंट जो होगा वो 1 हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे अपने प्रोग्राम में कि हमारा जो सम ऑफ डिजिट है वो ओरिजिनल नंबर को बार बार डिवाइड करेगा, और फाइनली जो नंबर मिलेगा वो अगर 1 है तो हमारा नंबर मल्टीपल हर्षद नंबर है, अदरवाइज हमारा नंबर मल्टीपल हर्षद नंबर नहीं है। तो अब चलिए हम लोग इसके लिए कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। ये तो था हमारा लॉजिक पार्ट। लॉजिक पार्ट को हम लोग प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने नंबर में इनपुट ले लिया। ठीक है, नंबर में इनपुट ले लिया, और नंबर में इनपुट लेने के बाद हम लोग अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा जो आउटर लूप है वो आउटर लूप में हमने कंडीशन डाला है n इज ग्रेटर देन 1। मतलब आउटर लूप तब तक चलते रहेगा जब तक कि n का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा। ओके, जैसे ही n का वैल्यू n इक्वल टू 1 होगा या लेस देन 1 होगा, तो ये लूप जो है आउटर लूप से हमारा कंट्रोल बाहर चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे b में हमने n को असाइन किया है। b में n को असाइन क्यों किया है? क्योंकि हम लोग इनर लूप में n के सारे डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं, और हर बार n इक्वल टू n/10 कर रहे हैं। तो जब हम लोग n इक्वल टू n/10 करते हैं तो इस लूप के बाहर निकलने के बाद अक्सर हमारा n का वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है, तभी वो लूप से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हम लोग इस बाहर आए, लूप के बाहर आए, तो n हमारा 0 हो गया है, तो n का जो वैल्यू था वो हमने b में स्टोर करके रखा था। ठीक है, तो हम लोगों ने चेक किया कि अगर b इज डिविजिबल बाय s, मतलब हमारा हर्षद नंबर है, तो अब हम मल्टीपल हर्षद नंबर के लिए हम लोग अपना कंडीशन लगाएं, और आगे n में हमने अपना नया नंबर असाइन कर दिया जो कि हमारा कोशेंट था, मतलब नंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट था। वो हमारा न्यू n हो गया। ठीक है, और s को हमने 0 कर दिया क्योंकि अगली बार जो सम ऑफ डिजिट होगा वो इसी s में स्टोर होगा। ओके, फिर से हमारा जो लूप है वो कंट्रोल हमारा ऊपर आया। ठीक है, ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक किए कि हमारा जो नंबर है अभी भी ग्रेटर देन 1 है। तो जो डिजिट था, जो नंबर था, उसको हमने फिर से बी में असाइन किया और नए नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड कर दिया, और ये प्रोसेस जो है वो हमारा चलते रहेगा जब तक कि हमारा नंबर ग्रेटर देन 1 रहेगा। जैसे ही हमारा नंबर इक्वल टू 1 या लेस देन 1 हुआ तो हमारा लूप से वो बाहर निकल जाएगा।
इन बिटवीन अगर एक बार भी हमारा ये वाला जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं होता है, मतलब नंबर डिविजिबल बाय सम नहीं होता है, तो हम लोग एल्स पार्ट में आ जाएंगे जहाँ की हमने ब्रेक कंडीशन लगा दिया है और ब्रेक कंडीशन से वो हमारे लूप से बाहर निकल जाएगा कंट्रोल। और जब लूप से बाहर कंट्रोल निकलेगा तब हम लोग सिंपली चेक कर लेंगे कि अगर n का वैल्यू 1 है तो हमारा नंबर जो है वो मल्टीपल हर्षद है, अदरवाइज नंबर हमारा मल्टीपल हर्षद नंबर नहीं है। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम था और जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं विद सैंपल इनपुट मतलब 6804 तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आता है। एंटर नंबर, हमने नंबर में इनपुट किया 6804 जो कि ऐड हो गया 6 प्लस 8 प्लस 4। फिर जो हमें सम मिला वो सम हमारा अगेन डिविजिबल हो रहा है, तो ये हमारा मल्टीपल हर्षद नंबर है। ओके, होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू बच्चों।